दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। काफ़ी शानदार रहा है इस बार रिजल्ट। इसके अलावा कंपनी ने 50% का डिविडेंड देने का भी ऐलान कर दिया अपने निवेशकों को। ट्राइडेंट लिमिटेड इंडिया की एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जो प्रीमियम सेगमेंट में आप देख सकते हो कि हर तरह की प्रोडक्ट देती है। अब इंडिया के अलावा कंपनी का ग्लोबल मार्केट में भी कामकाज है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया हमारा यूके के साथ में, जिसकी वजह से ट्राइडेंट को काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है। इससे पहले यूरोप कंट्री के साथ में भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ऐसे में ट्राइडेंट की क्या संभावना बनी है, इस रिजल्ट को अच्छे से हम समझेंगे। इसके अलावा कुछ और शानदार फैसले ट्राइडेंट ने किए, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आने वाला समय ट्राइडेंट के लिए क्यों बेहतर हो सकता है वो भी समझेंगे। वैसे ट्राइडेंट का स्टॉक बहुत नीचे है अपनी ऊपरी प्राइस से, क्या आने वाले समय उस लेवल को टच कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 25.32 पर क्लोजिंग थी, 0.88% की तेज़ी देखने को मिली। अब सवाल ये निकल के आता है कि इतने अच्छे रिजल्ट के बाद तेज़ी क्यों नहीं बढ़ी। तो बाजार में आज ज़बरदस्त गिरावट थी। सेंसेक्स में 700 पॉइंट के आसपास की हमने गिरावट देखी है। ऐसे में आप देखिए दबाव में स्टॉक के आगे बढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑलरेडी समय जो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो ये देखो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई 25.60 पर, 25.10 पर क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में देखें तो 25.20 का लो बना, यानी अच्छी बात है कि पूरे दिन में गिरावट नहीं, वैसे 26.80 तक चला गया तो तेज़ी का अवतरण तो बना। आप देखिए इसका लो बना हुआ 21.98 का है 52 वीक का, और हाई है वो 33 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये लगातार कमज़ोर साबित हुआ है। वन डे के हिसाब से यहाँ पे जरूर 1.40% की तेज़ी है, लेकिन 1 मंथ में यहाँ पे 2.60% की गिरावट ही है। 3 मंथ के हिसाब से भी 2.49% के आसपास की गिरावट है, जबकि 1 ईयर में 16.20% गिरा है स्टॉक। पिछले 3 ईयर में 23.46% की गिरावट हुई है, लेकिन 5 ईयर का रिटर्न देखें तो यहाँ पे 43.38% पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखें कोविड काल में 3 रुपये के आसपास स्टॉक था, वहाँ से ज़बरदस्त दौड़ लगा, 70 तक पहुँचा। इस समय काफ़ी नीचे, पर इस स्टॉक से अब उम्मीद जगी है फिर से। तो इस बार नेट प्रॉफिट में 13% का दमदार अपसाइड देखने को मिला है, काफ़ी बेहतर किया कंपनी है, जबकि इस समय टेक्सटाइल सेक्टर दबाव में। तो यहाँ पे आप देखो कि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 158 करोड़ तक पहुँच गया, जिसमें 12.9% की एनालिसिस में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो रिवेन्यू ग्रोथ में बेहतर रहा है। कंपनी की मार्जिन में आप देखें तो कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी देखें तो 4.7% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 1786 करोड़ तक पहुँच गया। पिछले एक साल पहले ये 1706 करोड़ के आसपास था। कंपनी का एबिटाडा भी देखें तो 2.7% की वृद्धि दिखाते हुए 299.6 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले एक साल पहले 291.7 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन फ्लैट है 17% के आसपास। अब यहाँ पे कंपनी ने एक शानदार और फैसला किया है। कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने जा रही है, तो कंपनी के बोर्ड ने यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। प्रति शेयर 50 पैसे का डिविडेंड देगी कंपनी, यानी आपको अपने फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपये है, इसके हिसाब से 50% का कंपनी डिविडेंड दे जाए, जो बहुत ही बेहतरीन है। तो लगातार अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड देने का। कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। अब कंपनी के सेगमेंट वाइज कामकाज देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। देखिए कंपनी का जो यान का बिजनेस है उसमें आप देखें तो इस बार कंपनी ने 954.2 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू दिखाया है, जो पिछले एक साल पहले 902 करोड़ के आसपास था, यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। यान बिजनेस में देखें तो ट्राइडेंट का कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है। जून क्वार्टर में रिवेन्यू इसमें आप देख सकते हो कि एक अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का पेपर और केमिकल सेगमेंट ने भी अच्छा किया है। आप देखिए इस बार रिवेन्यू ग्रोथ 297.4 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले एक साल पहले 259.8 करोड़ के आसपास था। टॉयल सेगमेंट की बात करें तो ये लगभग फ्लैट रहा है, 638.5 करोड़ के आसपास था पिछले इस बार रहा है, जो पिछले एक साल पहले 638.9 करोड़ के आसपास था। बेड शीट की भी बात है तो यहाँ पे बिजनेस में कुछ कमी रही है। बेड शीट बिजनेस इस बार 302.8 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले एक साल पहले ये 309.4 करोड़ के आसपास था। तो ये एक जो है बेडशीट का बिजनेस में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। तो इस बार जो प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली वो यान बिजनेस ने कमाल कर दिया है, डबल हो गया लगभग। प्री टैक्स प्रॉफिट 145.8 करोड़ तक पहुँचा है, जो पिछले एक साल पहले मात्र 70 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट जो है बेडशीट सेगमेंट की बात करें उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो 49.3 करोड़ तक पहुँचा है, जो पिछले एक साल पहले 44.8 करोड़ के आसपास था। पेपर और केमिकल बिजनेस की बात उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखें
तो ये कम रहा है, 52.4 करोड़ के आसपास बताया इस बार, जो पिछले एक साल पहले 73.3 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट वाइज देखें तो पेपर केमिकल का बिजनेस थोड़ा कमज़ोर है। यान के बिजनेस ने यहाँ पे सीधा डबल किया अपना, देखिए कंट्रीब्यूशन दे प्रॉफिट के अंदर सीधा डबल करके दिया है, काफ़ी बेहतर किया। यानी 70 से सीधा 145 करोड़ का जंप, यानी यान बिजनेस में प्रॉफिट दुगुना हुआ है। और देख लो कि बेडशीट का बिजनेस भी थोड़ा अच्छा किया, लेकिन पेपर सेगमेंट में कमी रह गई है। अब टॉवल सेगमेंट की बात है, यहाँ पे प्री टैक्स प्रॉफिट जो है डिक्लाइन हुआ है, 33.7 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले एक साल पहले 47.6 करोड़ के आसपास था। और सेपरेटली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से यहाँ पे एक नई आप देखिए डोमेस्टिक कंपनी का गठन करने का भी ऐलान दिया है। तो ये देखिए कि DWOS जो है कंपनी बनाने जा रही है। तो ये देखें कि कंपनी अपना मार्केटिंग बिजनेस और डेवलपमेंट और बढ़ाने के लिए नई सब्सिडीज़ के माध्यम से कंपनी अपना बिजनेस फैलाएगी। और ये जो डोमेस्टिक सब्सिडी है ये ओवरसीज मार्केट में भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। अब यहाँ पे हम सेगमेंट वाइज देख लेते हैं कि पिछले 2 साल में कैसा रहा है। तो देखो सेल्स की बात भी इस बार 1787 करोड़ का सेल्स बताया, जो मार्च क्वार्टर में 1633 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ा है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 1707 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स बढ़ गया है। अगर हम बात करें जून 2024 की, तो ये 1743 करोड़ के आसपास था। मतलब जून 24 के मुकाबले भी इस बार सेल्स बढ़ा है, ये अच्छी बात है। पिछले 2 साल में कंपनी का सेल्स बेहतर रहा है। अब बात करें खर्च की, तो इस बार 1487 करोड़ का खर्च बताया, जो पिछले क्वार्टर में 1405 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च बढ़ा है, क्योंकि सामने बिजनेस भी बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1415 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च बढ़ा है। वैसे जून 2024 में काफ़ी बड़ा खर्च हुआ था 1517 करोड़ का, उस हिसाब से खर्च इस बार कम है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, इस बार 300 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो मार्च क्वार्टर में 227 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुका है। और जून 2025 की बात करिए 292 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और बात करें जून 2024 की, तो ये 225 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 2 सालों में सबसे अच्छा इस बार आया। यह आंकड़ा देखिए काफ़ी समय के बाद, काफ़ी क्वार्टर बाद पहली बार 300 को टच किया, जो सबसे अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 17% तक पहुंच गया है, ये पहली बार देखने को मिला। वैसे जून 2025 में भी 17% के आसपास था। अब यहाँ पे बात करें अदर इनकम की, इस बार 17 करोड़ की बताई, जो पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ के आसपास थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 20 करोड़ के आसपास थी। और जून 2024 में 15 करोड़ के आसपास, लगभग सेम है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 216 करोड़ बताया, जो पिछले क्वार्टर में 146 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 188 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है। और यहाँ तक कि जून 2024 में ये 102 करोड़ के आसपास था, तो दुगुना हो गया है, काफ़ी बेहतर किया है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 158 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे करीब 50% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 140 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर हम बात करें जून 2024 को, तो ये सीधा 74 करोड़ के आसपास था, तो उस हिसाब से ये दुगुना हो गया है प्रॉफिट। तो काफ़ी अच्छा और उत्साहवर्धक रिजल्ट देखने को मिला है। EPS 0.31 रुपये तक पहुँच गया, जो पिछले क्वार्टर में 0.20 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.27 रुपीज़ के आसपास था। और यहाँ तक कि देख सकते हो कि 24 में 0.14 रुपीज़ के आसपास था। EPS बढ़ चुका है, इसका मतलब रिजल्ट ने बेहतर कमाल किया, और आने वाले में उम्मीद है कि भी यहाँ से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमारे सामने जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है, जो काफ़ी अच्छा है। तो प्रमोटर की होल्डिंग अभी बहुत ही बेहतर है, 73.68% की प्रमोटर होल्डिंग है, 75% की अपर लिमिट होगी, उसके ऊपर प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे प्रमोटर ने पूरी होल्डिंग लगभग ली हुई है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं, सारे शेयर रिलीज है। FI की बात करूँ कि 3.16% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये घट के 3.07% होगी, लेकिन इस बार FI ने फिर से निवेश बढ़ाया और 3.17% तक पहुँच गया है। पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले FI का निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। DI की बात करूँ कि 0.18% की होल्डिंग थी, मार्च में बढ़ के 0.22% होगी, फिलहाल 0.25% होगी, यानी DI भी क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। म्यूचुअल फंड की बात करूँ कि 1.14% की होल्डिंग थी, मार्च में बढ़ के 0.16% हुई, फिलहाल जून में 0.17% हुई, यानी म्यूचुअल फंड ने भी निवेश बढ़ा दिया। अब सबने बढ़ाया तो होल्डिंग घटी किसकी, हुआ जनरल पब्लिक की। 22.97% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 23.03% हो गई, फिलहाल 22.89% हो गई है। तो जनरल पब्लिक ने शेयर बेचे और FIDI ने खरीदी है। ये क्लियर इशारा है कि आने वाले समय देख सकते हो कि ट्राइडेंट बेहतर कर सकता है। एक अच्छा मौका, स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी अच्छा कर रही है और हम इस रिजल्ट के बाद उत्साहित है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।